लकड़ पत्थर सब हज़म होगा इंशाल्लाह ताला। आज की जो मैं आपके साथ चूरन की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ ना, ये इतनी ज़बरदस्त है ना कि आप जितना भी खाया पिया होगा ना, आपके मैदे में अगर भारापन हो जाता है, सीने में जलन होती है, तज़ाबियत होती है, बदहज़मी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसके लिए आज ये आपके साथ एक चूरन की रेसिपी शेयर करूँगा। ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना कि आप इसको थोड़ा-सा अगर इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको फ़ौरी से डकार आएगा, बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी, सीने की जलन, तज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी, खट्टी डकारें आना बंद हो जाएँगी। और इसको बना के आप अपने पास रख लें, आप इसको लंबे अरसे तक महफूज़ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी चूरन ख़राब नहीं होता। और बाज़ार से भी आपको कोई भी बदहज़मी वाली चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, चूरन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना आसान, घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं वही इस्तेमाल करेंगे और आपको बनाने का तरीका बताऊँगा। अच्छा, इसको बनाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने यहाँ पे देसी अजवाइन लेनी है। अजवाइन मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच लिया है। अब ये जो देसी अजवाइन है ना, ये अच्छी तरह चेक कर लेना, इसके अंदर मिट्टी वगैरह ना हो, कोई पत्थर कंकर ना हो। और देसी अजवाइन के फ़ायदे भी बहुत है, ये बदहज़मी, सीने की जलन को ख़त्म करती है, फूले हुए पेट को ठीक कर देती है, गैस को ख़त्म करती है। अच्छा, इसके साथ हम लेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, ये भी 1 टेबलस्पून लेंगे, 1 खाने का चम्मच लेंगे। सफ़ेद ज़ीरे के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ज़ीरा हम अपनी डेली खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नुकसान कोई नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये गैस, बदहज़मी, खट्टी डकारें ख़त्म करता है। फिर यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून लेंगे सौंफ। सौंफ के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, 1 टेबलस्पून इसके अंदर सौंफ शामिल करेंगे। सौंफ भी हाज़मेदार होती है। सौंफ गैस को ख़त्म करती है, मैदे की तज़ाबियत को ख़त्म करती है, मैदे में जो जलन होती है उसको ख़त्म कर देती है। तो सौंफ के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। अच्छा, इसके साथ हम आधा चाय वाला चम्मच ना काला नमक इस्तेमाल करेंगे। काला नमक जो है इसके अंदर टेस्ट भी पैदा करेगा। फिर आधा चाय वाला चम्मच हम इसके अंदर सफ़ेद नमक शामिल करेंगे। अगर कोई बीपी वाला मरीज़ है तो वो नमक को स्किप भी कर सकता है, वो कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे। कसूरी मेथी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इस फक्की के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगी, हाज़मेदार होती है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा ये तकरीबन आधा चाय वाला चम्मच हमने इसके अंदर शामिल करना है, इतनी क्वांटिटी के अंदर। अच्छा, मीठा सोडा भी जो है ना, ये सीने की जलन, तज़ाबियत के लिए बहुत अच्छा होता है, बदहज़मी, खट्टी डकारों को ख़त्म करता है। फिर यहाँ पे हम लेंगे टाटरी, तकरीबन चंद दाने, हम 7 लीमू इसको भी बोलते हैं, टाटरी भी बोलते हैं, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर यहाँ पे कोई 10 दाने हम इसके अंदर काली मिर्च के शामिल करेंगे। अब 1 टीस्पून हम यहाँ पे खुश्क पुदीना लेंगे। खुश्क पुदीना अगर आपके पास अवेलेबल है ठीक है, नहीं अवेलेबल तो आप इसको पत्ते तोड़ के फ्राई पैन के अंदर आप हल्की आग पे इसको खुश्क कर सकते हैं, ये फ़ौरी से खुश्क हो जाता है, ठीक है। अब ये इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल करना है। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके फिर हमने एक ग्राइंडर वाली मशीन लेनी है, इसके अंदर इसको शामिल कर देना है और इसका हमने पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास मशीन वगैरह नहीं है तो घर में दोहरी डंडा तो मौजूद होता है, उसके अंदर आप इसका बारीक पाउडर बना लें। अब ये पाउडर बनाने के बाद ये देखिए इसकी कंडीशन इस तरह की हो जाएगी। अभी इसको एक प्लेट के अंदर डाल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अच्छी तरह हमने यहाँ पे इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब हम इसमें से जो क्वांटिटी है ना, ये मैंने आपको जो बताई है, इसमें आप इसको डबल कर सकते हैं, 3 गुना 4 गुना कर सकते हैं, जितनी आप ये चूरन फक्की बनाना चाहे बना के घर पे रख सकते हैं। ये बहुत ही काम आती है, बदहज़मी हो जाती है, गैस, खट्टी डकारें, सीने की जलन, तज़ाबियत, ये सब कुछ ख़त्म कर देगी। ये देखिए चाय वाला जो चम्मच है ना, इसका हाफ़ मैंने लिया है। इतना हमने लेना है पानी के साथ। जब भी आपको मसला हो आपने इतना चम्मच इसका पानी के साथ ले लेना है। इंशाल्लाह ये खाने से सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।